हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा और ये कुछ जानकारियाँ मेरे बारे में लिखी हुई हैं। अपन लोग अपना एडवांस मैथ में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए, एडवांस मैथ का फाउंडेशन बैच है और यहाँ पे मैं कंप्लीट एडवांस मैथ कंप्लीट करूँगा एक साइड से। तो आप लोग एक तो अपना फेयर बना लीजिए जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ और चीज़ें अपन लोगों को रिवाइज़ करने में आसानी हो। नहीं, वीडियोस तो पढ़े ही रहेंगे, आप चाहे जितनी बार देख सकते हो, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कंटेंट। देखिए, आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप लोग कोई भी वीडियो देखो तो उसे शुरुआत से देखो। शुरुआत से मतलब इस वाले पोर्शन से नहीं, पहले पार्ट से, क्योंकि एक से एक चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी पूरे चैप्टर्स में। एडवांस मैथ आप लोगों को यूट्यूब पे कई सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन भी ये कंप्लीट होगा और जिस भी बच्चे ने एक साइड से पढ़ा वो यही कहेगा कि ये कंटेंट अलग था। क्योंकि मैंने कई सारे टीचर हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखिए, किसी ने भी बेसिक से एक साइड से कंप्लीट नहीं किया है। आपको भी काफ़ी समय हो गया पढ़ते पढ़ते, किसी ने भी एक साइड से कंप्लीट नहीं किया है। मैं आपको इसे पूरा एक साइड से कंप्लीट कराने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक। तो अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए, जिससे आप लोग चीज़ों को समझ पाओ और उसके बाद इस तीसरे पार्ट पे आइए। तो यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक कल मैंने क्लास में करवा दिए थे। 11वां क्वेश्चन ये रहा। ए का जो मान है वो है √2+1 अपॉन में √2-1। ए बी का जो मान है वो 1 है। देखो, सबसे पहले इसी बात को करते हैं। जब भी तुम्हारे पास ए बी का मान 1 होता है तो इसमें बी का मान कितना होगा? तो आप बोले 1/a। अगर बी का मान मेरे भाई 1/a है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ए की वैल्यू होगी ना वो जस्ट उल्टी होगी किसके लिए? बी के लिए। तो यहाँ से आप लोग बोले कि सर बी का जो मान है वो होगा √2-1 अपॉन में क्या होगा? √2+1। देन तुम्हें निकालना है, ये गलत टाइप है, देन तुम्हें ये वाली वैल्यू बतानी है। तो देखो, ये वाली वैल्यू अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि इसे सबसे पहले एक सीक्वेंस पे सेट करना होगा। सीक्वेंस पे सेट करने के लिए 2 कॉमन आ गया। कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, a² + b² और प्लस 3ab। अगर नीचे से अपन ऐसे ही कॉमन लें तो 2 ब्रैकेट में a² + b² और माइनस क्या? 3ab। बोलो एकदम ठीक है कि नहीं है? इसका फॉर्मूला कल तुम्हें गलती से याद करवा दिया था मैंने। 2 ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 2ab और प्लस बाहर क्या है? 3ab अपॉन में यहाँ पे भी सेम यही कंसेप्ट चलेगा। 2a + b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस क्या कर रहे हैं अपन लोग? 3ab। बोलो एकदम सही है कि नहीं है यहाँ तक? अब आप बोले कि सर इसके लिए अपन को एक तो a + b निकालना पड़ेगा। a का मान भी है आपके पास, b का मान भी है, तो आपको ये भी पता है 2x² + y² और अपन में x² - y²। तो अपन बोले कि 2 + 1 √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 + 1 और 2 - 1, तो ये कितना बना? 2 × 3 कितना आएगा? 6। यानी a + b का मान 6 है, a b का मान 1 सवाल में ही दे रखा था। अब अगर अपन इसे यहाँ पर पुट करना चाहें तो 2 ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36 और माइनस 2 और प्लस बाहर क्या है? 3 अपॉन में अगर अपन देखें तो अपॉन में क्या बनेगा? 2 ब्रैकेट में 36 और माइनस 2 और बाहर भी क्या है? माइनस का 3। अब मुझे बताना भाई, 36 में से 2 गए 34, 34 और 34 दूनी कितने होते हैं? 34 दूनी होते हैं 68, 68 और 3 कितने हो गए? 71 और अपॉन में क्या आएगा? 71, सभी में ही है ऊपर। तो ये 34, 34 दूनी 68, 68 में से 3 गए, कितना बचा? 65। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपने पास इसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, अभी सब एक ही पैटर्न चल रहा है। तो देखो, a + b का होल स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे? 2ab और यहाँ पे माइनस पे क्या है? ab। देखो, आप इसे 3ab भी लिख सकते हो माइनस में जोड़ने के बाद, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आसानी है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है सबसे पहले a + b का मान निकालना है। तो a + b का मान कैसे निकलेगा? आप जल्दी जल्दी निकालेंगे अपन लोग। √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 5 और बटे में 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, तो ये 10 आ गया। a + b का मान 10 होगा। a b का मान ऐसे सवालों में अपन कल से पढ़ते आ रहे हैं 1 होता है, तो 1 होता है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस 2 और माइनस 1, 100 में से 3 गया, 97 हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास सेम है। देखो जरा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी कल अपन ने थोड़े बहुत डील किए थे। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है नीचे अपन लोग एलसीएम क्या लेंगे? xy, तो ऊपर क्या बनेगा? x³ और प्लस क्या? y³। बोलो एकदम ठीक है कि नहीं है? अब इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा क्योंकि क्यूब के लिए मैंने कोई भी कंसेप्ट आपको अभी तक नहीं बताया है। अब अपन लेते हैं एकदम एक फ्रेश स्लाइड। देखो, मुझे बताना a + b का होल क्यूब क्या होता है? इसके 2 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, अपन लोग इस वाले पे बात कर रहे हैं। a³ + b³ + 3ab
और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। एक और फॉर्मूला बनता है, इसे खोल दो तो 3a² और 3ab²। अब मुझे एक बात बताना है, यहाँ से a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। तो आप बोले कि सर इस पूरे मान को उठा के उधर ले जाएंगे, तो इस पूरे मान को भाई अपन लोग उठा के इधर लाए तो a³ प्लस b³ बराबर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या बनेगा a प्लस बी। बोलो एकदम सही है कि नहीं है। अब अपन को बस यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि एक तो आपको a प्लस बी का मान चाहिए, उसका क्यूब करना है, और ab का मान चाहिए और फिर से a प्लस बी का मान चाहिए। तो अब आ जाओ इस सवाल पे जो अपना चल रहा है, ये रहा। देखो अब यहाँ पे तुम्हें एक तो x प्लस वाई चाहिए सबसे पहले। तो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। इस 2 से ही 2 कट गया, कितना आया 4। अब इसके लिए तुम्हें मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आप लोग दिमाग में रख पाओ, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई और अपॉन में क्या है xy। तो ऐसे सवालों में xy का मान तो एक ही होगा, यानी नीचे से तो कोई मतलब ही नहीं है, अपन को मतलब है ऊपर से। तो x प्लस वाई का मान आया 4, 4 का क्यूब गुना 3 गुना 1 गुना x प्लस वाई की जगह रखेंगे 4, 64 में से 12 गए, आंसर अपना है 52। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब देखो ये भी सेम वही चीज़ें हैं कि अपन को ये दोनों नंबर जोड़ने पड़ेंगे पहले। देखो कैसे, यहाँ पे तुम मान के चलो इस पूरे मान का जो मान है ना, इस पूरे जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू a है और इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू मान लो कि b है। बोलो ठीक है कि नहीं है। तुम्हें इनडायरेक्टली ये निकालना है a³ प्लस b³। अब इसके लिए तो तुमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। बोलो यहाँ तक एकदम ठीक है क्या। अब तुम में से एक होशियार बच्चा बोला कि सर अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, यानी a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को एक तो ये चाहिए और एक a इंटू बी चाहिए। a इंटू बी का मान तो सबको क्लियर ही होगा कि 1 होगा। अब a प्लस बी निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में √5 का स्क्वायर 5 और प्लस 1 और अपॉन में 5 में से 1 गया, कितना बचा। तो आप बोले 4, 2 से ये कट गया 2 बार, ये 5 और 1 कितना बनेगा 6, यानी यहाँ बचेगा 3। तो a प्लस बी का मान आ गया 3। अब मुझे बताओ 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 1 गुना 3, तो ये कितना हो गया 27 माइनस 9। तो अपना जो आंसर है क्या वो 18 है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे अपन को सबसे पहले a प्लस बी का मान निकालना है। a प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ के, तो 2 ब्रैकेट में 7 और 3 कितना हो गया। तो आप बोले 10, 7 में से 3 गया कितना बचा 4, इससे ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 5 बार। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एकदम, आप लोग मुझे बताना पेपर में ऐसे ही करना है हर बच्चे को। तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 1 गुना 5 यानी 5 15, क्योंकि नीचे तो एक ही बचना है, ए बी का मान एक ही आएगा इन दोनों का कटने के बाद। तो 125 में से 15 गए, आंसर कितना है 110।